अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि पाकिस्तान में अंदरूनी तौर पर जो एक करप्शन का और लाकानूनियत का एक खिला कायम हुआ था, तो उस पर पाकिस्तान के सफ़ाए सालार आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने एक्शन लेते हुए तमाम आर्मी और चेक पोस्टों को ख़बरदार किया है कि किसी भी किस्म के करप्शन में और किसी भी किस्म के लैंड माफिया में या किसी किस्म गोल्ड स्मगलिंग में या डॉलर स्मगलिंग में जो लोग मुलविस हैं उनको कैफरी किरदार तक पहुंचाया जाए, उसका रास्ता रोका जाए। और पाकिस्तान में जो हालात पैदा हुए हैं डॉलर माफिया की वजह से, गोल्ड माफिया की वजह से या लैंड माफिया की वजह से, तो उनका क़िबला जो है वो दुरुस्त कराए और उनको जो है सही सिमत में लाया जाए। और जो लोग टैक्स नहीं जमा कराते उनको भी जो है सिगैरास में उनको ले ले और वो लोग जो है जितना कमाते हैं उनको कानून के मुताबिक टैक्स जमा करने पर जो है ज़ोर दे और उनसे जो है ये तमाम तर टैक्स जो है वो निकाले। जिस पर पाकिस्तान के आर्मी ने और पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने काफ़ी लिस्टें बनाई हुई हैं, जिसमें 300 के करीब गोल्ड माफिया है जो कई रस्तों से जो है पाकिस्तान में गोल्ड को जो है स्मगलिंग भी करते हैं और फिर पाकिस्तान से कई गोल्ड को जो है सोने को जो है आगे भी स्मगल करते हैं, ईरान के रास्ते, अफ़गानिस्तान के रास्ते और इस तरह के और रास्तों में भी ये लोग इन्वॉल्व है। और ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी और पाकिस्तान के एसेट को जो है वो बाहर स्मगल कर रही है और उनको जो है कोई रोकने वाला नहीं। जो लिस्ट तैयार हुई है उसमें जो है 300 के करीब लोग हैं जो सोने के व्यापारी समझे जाते हैं और वो जो है हर किस्म से जो है अपने घर की तिजोरियाँ भर रहे हैं और गोल्ड को जो है पाकिस्तान से निकाल रहे हैं और वहाँ पर जो है इनको अच्छे रेट मिल रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जा रहा है। इसी तरीके से डॉलर माफिया के ख़िलाफ़ जो है कराची में, पेशावर में और इस्लामाबाद में जो बड़े मार्केट्स हैं जो गैर कानूनी तरीके से जो है डॉलर को ख़रीदते हैं फिर उसको बेचते हैं, ना उस पर टैक्स जमा कराते हैं, ना उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन होती है और डॉलर को लेकर जो है मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो ले जाया करते हैं और उस पर जो है वहाँ पर अच्छा सरमाया कमा रहे होते हैं। इनकी तिजोरियाँ जो है वो बढ़ रही है, मगर पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान के रुपया के कदर में जो है वो दिन ब दिन कमज़ोरी आ रही है। और इसके ख़िलाफ़ भी जो है पाकिस्तान के आर्मी के मुजाहिदीन जो है, पाकिस्तान के रखवाले जो है उन्होंने एक्शन लिया है और इन लोगों के दुम पर जो है पाँव रखी हुई है और इन लोगों से अब वो डॉलर निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से डॉलर की कदर में दिन ब दिन पाकिस्तान में कमी आ रही है। और यही वजह है कि पाकिस्तान काफ़ी हद तक मुस्तहकम हो रहा है। जो चोर उचक्के और लैंड माफिया के लोग हैं उनके ख़िलाफ़ भी एक ज़बरदस्त कार्रवाई जारी है, जिसमें सबसे बड़े प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज के ख़िलाफ़ पेशावर के थाना मतरा में जो है उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई और इसी तरीके से रावलपिंडी में ब्लू वर्ल्ड सिटी के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई हुई और इसी तरीके से कई मुख्तलिफ़ जो हाउसिंग सोसाइटीज़ है उसके ख़िलाफ़ जो है बड़े पैमाने पर जो है ऑपरेशन जारी है और उनकी भी लिस्टें तैयार कर दी गई है। इसी तरीके से आर्मी के साथ मिलकर जो है KPK पुलिस ने मुख्तलिफ़ मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ और इसी तरीके से लैंड माफिया के ख़िलाफ़ जो है कोई कसर नहीं छोड़ी और वो भी इनके शाना बशाना जो है वो काम कर रहे हैं और इन लोगों को जो है कैफरी किरदार तक पहुंचाने में जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ रही है। और KPK पुलिस और आर्मी जो है इकट्ठा इसमें मौजूद है और इस तरह के स्मगलरों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के और जो है ख़िलाफ़ जो लोग हैं उनको जो है उनकी लिस्ट ही बना दी गई है। इसी तरीके से गैर कानूनी मुकीम ईरानी लोग जो है उसको और अफ़गानी लोगों को जो है जिसके दस्तावेज़ात नहीं हैं उनको जो है
वो मुल्क बदर किया जा रहा है और उनको जो है डेडलाइन दी गई है और 1 तारीख के बाद जो है उनको बज़रिए जेल जो है वो पाकिस्तान से निकाल दिया जाएगा। यही वजह है कि अफ़गानी लोगों में और गैर कानूनी मुकीम लोगों में जो है वो बहुत बड़ा खौफ व हिरास पाया जा रहा है और इस वजह से जो है तमाम जो इस्लामाबाद है, कराची है, रावलपिंडी है, पेशावर है और खैबर पख्तूनख्वा और मुख्तलिफ़ सूबों में जो है इतने घर खाली हो जाएंगे, इतने लोग जो हैं वो घरों से निकल जाएंगे कि रेंट के लिए जो है वो तमाम पाकिस्तानियों को अच्छा बंगला जो है वो बहुत कम रेट पर मिल जाएगा और यहाँ पर जो है हर कोई अपने अच्छे रिहाइश के लिए जो है उनको जगह मिल जाएगी। और इसी तरीके से पाकिस्तान आर्मी ने मुख्तलिफ़ किस्म के चेक पोस्टों को जो है रोक रखा है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्मगलिंग है उनको रोक दिया गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो एक इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है। और इसी तरीके से अब जो है अगर आर्मी चीफ जो है एक और न्यूज़ आ रही है कि अगर कोई करप्ट सियासतदान हैं उनको भी वो जो जिन्होंने करप्शन की है उनसे करप्शन का पैसा रिकवर किया जाए और जो लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं तो उसके ख़िलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई हो और इन लोगों को जो भी है उसको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, जिस वजह से ये तमाम सियासतदान जो है वो बड़े खौफ व हिरास में हैं और वो जो है इसी तरीके से डरे हुए हैं और कोई भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कदम नहीं उठा रहा। इंशाअल्लाह इस हवाले से और न्यूज़ के हवाले से आपके साथ रहेंगे। हमारा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।